चाहिए, है ना। कहा जाता है ना साथियों कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। भगत जी का कहना है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और ये सब छोटे छोटे बच्चों को जो शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। देखिए अभी हम बोधगया प्रखंड अंतर्गत ग्राम काशीपुर में हैं और काशीपुर में एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जिनका एक मिशन है कि भिक्षा मांगो और शिक्षा दो। भिक्षा मांग कर शिक्षा देना क्या संभव है, लेकिन इनके द्वारा कैसे भिक्षा मांग करके शिक्षा दिया जा रहा है गरीब बच्चों को, हम इन्हीं से जानना चाहेंगे। क्योंकि इनके द्वारा 16 प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि पूरे बोधगया प्रखंड के अलग अलग जगहों पर 16 जगह पर इन्होंने स्कूल खोले हुए हैं और भिक्षा मांग करके शिक्षा देना इनका मकसद है। अभी तक कितने बच्चों को कामयाब कर पाए हैं और अभी तक कहाँ तक सफल हो पाए हैं, जानना चाहेंगे। हमारे साथ प्रदीप मांझी उर्फ भगत जी हैं। तो सर सबसे पहले मेरे चैनल में आपका ठीक है सर, आपको चैनल के मैं स्वागत करता हूँ। आप लोग का जो हमसे आप ले रहे हैं जिस तरह से ज्ञान, बहुत खुशी की बात है कि आज मीडिया प्रभारी कानकर हमारा जो मिशन को बारे में पूछ रहे हैं। हम सर बहुत दुख की बात है, एक ऐसा ही गांव था काशीपुर की, पानी बिना मतलब तरसता था। अच्छा, ये काशीपुर पानी बिना तरसता था। पानी बिना तरसता था। यहाँ के लोग मतलब जहाँ मोटर चालू होता था तो बाद में जानकर पानी लाता था। वही बीच में हम आए थे और यहाँ अपना बहुत बैठकर सोचे पहले कि पानी बिना तरस रहा है। तो हम अपना गर्व से उसमें हरी मांझी सांसद थे, उनके पास से यहाँ के लोग के ले गए, लेडीज़ लोग का, और ले जानकर वहाँ उनके पास बात रखे कि सर काशीपुर गांव है कि वहाँ चापाकल नहीं है और पानी बिना सब वहाँ तरसता है, इसलिए चापाकल दिया जाए। उन्हें आश्वासन दिए कि अभी तो चापाकल ना होगा, बाकी 2-3 महीना के बाद दे सकते हैं। तो हम ये बहुत सोचे कि मतलब 2-3 महीना, गर्मी के समय अभी है और 2-3 महीना के बाद मिलेगा। 3 महीना बाद तो बरसात आ जाए, तो बरसात आ जाएगा। तो इसलिए कि हम बहुत निराश होकर वहाँ से चला आए थे और आइला के बाद हम सोचे कि शिक्षा के अभाव के कारण इस गाँव बिछड़ा हुआ है, इसलिए शिक्षा से यहाँ जोड़ा जाए। तो हमारा हम अंधविश्वास पर काम करते थे पहले, हम मतलब भक्त वाला काम करते थे। अच्छा, पहले गुनी थे आप। हाँ। लोगों को भूत वगैरह झाड़ा करते थे। सोचिए साथियों कि एक व्यक्ति पहले भूत झाड़ा करते थे और अब बच्चों में से अंधविश्वास भगाने पर आ गए हैं। हाँ, तब तो हम एक बार सोचे कि हमारा समाज अंधविश्वास में पहले भी था और हम भी आज अंधविश्वास के प्रति ले जाते हैं, तो हमको पास मूर्खाई है, इसलिए वहाँ से हम चेंजिंग कर दिए। इस रास्ता को हम बदल दिए, उस रास्ता को बदले। और हम रात में जानकर बहुत इस गांव के बारे में सोचे कि कितना पानी बिना लरजता है यहाँ पर, और लोग नेता लोग यहाँ के बलफ देकर इन लोग का वोट लेता है, वकील एक चापाकल भी देने से इनकार कर गया। तो हम एक ही सोचे सर कि मतलब इसको चेंज किया जाए। तो हम रात में सोचे कि एक भिक्षा मांगना शिक्षा देना स्कूल चलाएंगे, यानी भिक्षा मांग करके शिक्षा देंगे। हाँ। तो यहाँ से मिशन को हम तैयार किए कि भिक्षा मांगना शिक्षा देना स्कूल चलाएंगे। और ये अपना मन में ठान लिए कि हम जहाँ से लावे मतलब हर गांव में मांगेंगे और यहाँ के बच्चों को हम पढ़ाएंगे। जब शिक्षित होगा तो चापाकल मांगने नहीं पड़ेगा। पढ़े लिखेगा तो अधिकार लेने के लिए सीख जाएगा और ब्लॉक पर जानकर MP विधायक से जानकर मांग कर अपने बैठाने का काम करेगा। हमको इस पर शिक्षा देने का काम है। उस समय से हम मतलब प्रण ठाने और इन लोग का बच्चा को यहाँ पर एक टीचर रखे थे और हमने मतलब वादा किए थे कि हम रोज राज बुजुर्ग में काम करेंगे और एक टीचर रखेंगे, आप लोग को बच्चा को पढ़ाएंगे। जैसे बाबा दशरथ मांझी संकल्प ले लिए थे कि इस पहाड़ को हम तोड़ देंगे, उसी प्रकार से आप भी संकल्प ले लिए कि हमको ईंट भट्टा में काहे न जाना पड़े, लेकिन बच्चों लोग को पढ़ाएंगे। हाँ। तो हम वही समय बोधगया एक विजय मांझी है, उनके पास गए थे। तो उनको भी बोले कि भैया से चापाकल मतलब है, आपको कोई ऐसा फंड कोई देता है तो वहाँ चापाकल का 2 बैठवा दीजिए। तो बोले किस बाबू चापाकल आएगा नहीं, कोई विदेशी से देगा तो मतलब हम बैठवाएंगे। वो भी बेचारा आश्वासन दिए, बाकी समय के अनुकूल नहीं, समय तो भाई पार कर रहा था। तो हम सोचे कि बुरा अपना दिल में बसा लिए थे कि हमको पास 2 कट्ठा हम ज़मीन खरीदें, उसको बेच कर चापाकल बैठाएंगे। बाकी हमको ये टेंडर दिमाग चेंज हो गया कि नहीं, ऐसा किया जाए कि सबसे कमी है शिक्षा। हमारे समाज में शिक्षा जब है, वहाँ शिक्षा पाएगा नहीं तो एकदम चापाकल क्या समरसेबुल बैठाएगा और हर कुछ वहाँ बनना स्टार्ट हो जाएगा। हम अपना मन में ठाने और एक दान पेटी, एक रामजी मांझी हैं बकरौल को, उनसे दान पेटी लिए थे। उनसे मतलब ऐलान करें, हाँ इन लोग के बीच में मीटिंग करके बैठाए और बोले कि हम यही दान पेटी है, इसी से मांगेंगे और आप लोग बच्चा के बैठाइएगा नहीं तो 1 रुपया है चाहे 2 रुपया दे के बैठाइएगा। इसलिए कि दान पेटी में 2-3 रुपया देगा नहीं तो प्रतिदिन 50 रुपया होगा, उससे हम कलम कॉपी ले सकते हैं और कुछ हम मांगेंगे। इस तरह से हम स्टार्टिंग किए
और मांगना और चलाना काम किए। लोग बहुत तरह तरह के बोला कि जब खुद इसका औकात न है तो स्कूल कहाँ चला सकता है, स्कूल चलाने वाला का औकात होना चाहिए। बाकी हमको दिमाग में एक ही बात आया कि औकात की बात नहीं, दिमाग की बात है। तो साधु लोग भीख मांग कर 10 लाख या चाहे 5 लाख जमा करके एक भगवान की स्मृति बैठाकर उसी में पूरा अपना समय बिता देते हैं, जो कि भगवान यस नो के जवाब नहीं देता है। हमारा मिशन था कि हम ऐसा भगवान की पूजा करेंगे कि यस नो के जवाब तुरंत मिलेगा। वाह क्या बात है। तो जब हम यहाँ बच्चा को जब टीचर दिया, बच्चा जब पढ़ने लगा, तो वही समय एक अंसारी जी थे बड़ा बाबू यूनिवर्सिटी में दरोगा थाना में। तो थाना में बड़ा बाबू थे, तो वो उनको बुलाए थे कि सर से मतलब आप आइएगा और हम आपको भगवान से भेंट करवाएंगे। तो बोले कि भगत जी से इतना तो पूजा किया साधु संत, बाकी भगवान से तो आज तक बात नहीं हुआ। बोले सर ऐसा आप एक भगवान से नहीं, हम 50 भगवान के खड़ा करेंगे वहाँ पर ही, अब आपसे बात भी होगा। तो आए, बोले कि ठीक है भगत जी हम भगवान आपसे बात करेंगे। हाँ, बात ऐसा आप बड़ा बाबू को आश्वासन दिए थे। अच्छा। वो बड़ा बाबू थे से कहा कि बहुत सलीके के साथ फोर्स के साथ आ गए। आए मतलब तो अंदर में मतलब जैसे ही यहाँ एंट्री किए गेट पर, तो उधर से बच्चा लोग गुड मॉर्निंग सर किया। तो बड़ा बाबू के कारण हाँ, बड़ा बाबू के गुड मॉर्निंग सर किए। तो बड़ा बाबू बोले कि खुश रहो, बैठो बैठो बैठो। तो बड़ा बाबू के बोले कि सर से आप मुस्लिम समाज से आते हैं, मस्जिद में जाते थे उधर से कोई भी जवाब नहीं मिलता है, और मंदिर में हिंदू लोग जाता है तो उधर से कोई मंदिर में जवाब नहीं मिलता है, यस नो का जवाब नहीं मिलता है। बाकी मेरा मंदिर में आए, शिक्षा के मंदिर में, तो आपको 50 बच्चा उठकर आपको से प्रणाम किया, जवाब दिया। तो सर बड़ा बाबू उसी समय प्रण ठान लिया कि वाह, हम भगत जी से हमको तरफ से एक टीचर का सैलरी हम हर महीने में देंगे। मैंने जो आप नींव डाले थे उसमें कहीं ना कहीं लोग सहयोग करने के लिए तैयार हो जाए, बस सहयोग करना स्टार्ट हो गया। तो लगता है सर लोग उस दिन मतलब जितना जो आया था सबको 100, 50, 200, 300, 400, 500 हर व्यक्ति दिए, और दिए तो हमको हौसला बन गया। और फिर वही हर गांव मांगने लगे, कभी उससे कभी उससे कभी उससे। बाकी हमको मिशन था कि हर कोई आदमी बहुत तरह के ट्रिप मारता था कि ये खुद मांग कर अपना पेट पोसेगा और ये सब बच्चा के जहं के तह रह जाएगा। बाकी हमको मिशन था कि ठीक है आज हम 1 महीना मतलब बल्ब दे के काम कर लेंगे, बाकी दूसरा महीना हमसे फिर आदमी अथी कर लेगा, पकड़ लेगा कि आप गलत करते हैं। बाकी सच्चाई जब करेंगे शिक्षा पर काम तो हमको मिशन चलते रह जाएगा। तो वही समय हम प्रण ठान लें कि बोलने वाला अनेक तरह के बोलेगा कि हमको जो मिशन से हम काम कर रहे हैं उसी मिशन में पैसा के वेस्ट करेंगे। और हम जब चावल कोई देता है, कोई गेहूँ देता है, तो बहुत हम मतलब 5 फैमिली है तो हम लोग का 1 किलो यानी 2 किलो मतलब हमको खाना मिल जाएगा सुबह शाम से, मान के चलिए। तो हम इस तरह से हम अपना पेट भी पोस लेंगे और 50 बच्चा के हम पढ़ा लेंगे, और वही काम को अपना जारी रखे। वैसी करते 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 बेचारी एक मम्मी जी लद्दाख से, उनकी भी मतलब हौसला था कि हम गरीब को सेवा दें और गरीब को बीच में जानकर गरीब के बच्चा को शिक्षा देने के बाद। मम्मी जो है जो विदेशी हैं? नहीं, वो लद्दाखी हैं, इंडियन है। अच्छा, इंडियन है। बाकी वो भी जब आए बेचारे तो बहुत बैठ कर पहले सोचे, वो पूरा रोवे मतलब कि इतना गरीबी इस तरह के हम लोग के पास। यानी मम्मी जी आए तो ये दयनीय स्थिति देख करके उनके आंख में आंसू आ रहा है। पहले बैठ कर बेचारी रो लिए यहाँ पर ही, इतना स्थिति दैनिक है। हम उनको सुनाए, फिर वो बेचारी बोला कि से आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। तो बोले दीदी से मतलब हम भीख मांग कर चलाते हैं, भिक्षा मांगना शिक्षा देना स्कूल चलाते हैं, हमारा मिशन है भीख मांगना। तो भाई हमारे जगह तो वही उसी तरह के चला रहे हैं। तो उन्हें बेचारी पूछा कि और समस्या यहाँ की क्या क्या है। लेकिन पहला तो पानी से यहाँ ग्रस्त है, पानी पीने के लिए नहीं मिलता है इन लोग का। बेचारा जब मशीन चालू होता है बादवान में तो इन लोग लाने जाता है, वही पानी स्टोर करके इन लोग सुबह शाम पीता है। वही समय बेचारी वो रो कर बोला कि से मतलब हम भगत सिंह आपको साथ रहेंगे और आपको साथ हम देंगे, और आप ऐसा करिए कि पहला पानी का है तो पानी चापाकल बैठाइए। तो फिर एक समरसेबल किए और समरसेबल कर फिर इन लोग का पानी का मतलब मिलने लगा। फिर वैसे करके बोला कि जब समरसेबल बैठा दिए तो पानी की सुविधा हो गया तो अब स्कूल होना चाहिए। वो बेचारे के यहाँ के स्थिति देखकर फिर सटले में बोला कि हम यहाँ स्कूल बनाएंगे, यहाँ के बच्चा को हम कैसे करके शिक्षा देने का काम करेंगे। भगत सिंह हम लोग मिलकर भाई बहन मिलकर यहाँ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो आज सर मतलब यहाँ की स्थिति बहुत पहले दैनिक था। लोग मतलब चाहे मुखिया हो, चाहे एमपी हो, चाहे विधायक हो, हर कोई आनकर इस समाज के ठग के गया, मांझी समाज के, और फिर वोट लेकर जाता था, ताकता था नहीं। बाकी हमने यहाँ पर ही जिस तरह से अपना मन में सोचे थे और मन में ठाने, आज यहाँ की स्थिति लोग से भी पूछ लीजिए कि क्या अभी कैसा। देखिए साथियों, आपको बता दें कि बाबा दशरथ मांझी जब पहाड़ को काट रहे थे तो बहुत सारे गुंडे लोग और बहुत सारे जो सामंतवादी टाइप के जो लोग थे बाबा दशरथ मांझी पर एक
अलेम लगाए थे और वो कहते थे कि तुम पहाड़ काट नहीं रहा है, पहाड़ काट काट के पत्थर को बेच रहा है और तुम अपना घर चला रहा है। उसी प्रकार से भगत जी जब अपनी कार्मा को लेकर के आगे बढ़े तो बहुत सारे लोग कहने लगे कि ये व्यक्ति अपना पेट पालने के लिए, अपने बाल बच्चों को पालने के लिए इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। लेकिन साथियों, आपको बता दें कि ये वही काशीपुर है जो आज से कुछ दिन पहले पानी के लिए तरसता था, लेकिन आज ये काशीपुर धीरे धीरे चमचमा रहा है। कुछ लोग ईंटा के मकान भी बना लिए हैं, कुछ लोग अच्छे से रह भी रहे हैं। जो पानी की समस्या होता था वो पानी की समस्या का समाधान हो गया। आज यहाँ तक पक्की रोड पहुँच गया है। हालांकि यहाँ का विधायक की लापरवाही का ये रोड अभी तक पक्कीकरण नहीं हुआ है, दोबारा पक्कीकरण नहीं किया गया। अभी तक आप कितने प्रोजेक्ट चला रहे हैं? अभी सर मतलब 10-12 को मतलब अभी है, और था तो कुछ जो चला था कि अति चाहिए मतलब रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन के कारण मतलब बंद है। और 10-12-11 को चल रहा है। 11 स्कूल अभी चल रहा है, रनिंग पे है। बाकी बंद कितने स्कूल हैं? बंद मतलब 4-5 को हो गया है, क्योंकि हाँ रजिस्ट्रेशन नहीं रहने के कारण। यानी मिला जुला करके 16-17 आप स्कूल चला रहे हैं। 16-17 स्कूल में लगभग कितने बच्चे पढ़ते हैं? हर स्कूल में मतलब कहूँ 150 है, कहूँ 110 है, कहूँ 180 है, मतलब कहूँ पर ये 90 है, इस तरह से मतलब है। यानी मिला जुला करके 2000 बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हैं, खास करके मांझी मुसहर समुदाय के बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हैं। अच्छा भगत जी, एक बात और बताइएगा, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई, कहाँ तक आप पढ़ाई लिखी? हम सर मतलब पढ़ाई तो नहीं किए, कुछ अपना मतलब नाम पता भर जानते थे। बाकी हम अपना सोच बनाए कि मतलब हम तो जैसे समय काटिए रहे, मतलब हम ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, मतलब इतना जानते थे कि पढ़ाई का महत्व मतलब अलग होता है। और पढ़ाई में ऐसा गुण है कि ये रोशनी है, शिक्षा की रोशनी पाना चाहिए। और हमने मतलब सोचे कि हमारा समय तो कट जाएगा, बाकी जो आने वाला पीढ़ी है उस समय बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हमने प्रण ठाने कि हमारा समय तो कटवे करेगा, बाकी ऐसा अब बच्चा के नहीं काटने देना है। हमने अपना सोचे थे और कि भिक्षा माना शिक्षा देना, स्कूल चलाएंगे और शिक्षा से हमारा समाज बढ़ सकता है। शिक्षा बिना हमारा समाज पीछे है, शिक्षा बिना आपका समाज पीछे। सोचिए कि एक व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो करके भी इन्होंने प्रण ले लिए, क्योंकि बाबा दशरथ मांझी के वंशज जो हैं, बाबा दशरथ मांझी के खून जो इस समाज में है वो कहीं न कहीं रन करता है और कहता है कि जीवन में कुछ कर गुजर डालें। क्योंकि बाबा दशरथ मांझी ने जिस प्रकार से अकेला छेनी हथौड़ी से पहाड़ काट दिया, इन्होंने देखिए, इनके बारे में आप जब सुनेंगे सोचिए कि ये व्यक्ति साक्षर है, सिग्नेचर करने के अलावा इनको कुछ नहीं बुझाता है, लेकिन ये भिक्षा मांगो शिक्षा दो के नाम से जो अभियान चलाए और उस अभियान में लोग जुड़ते गए। आज 16 स्कूल इनके द्वारा चल रहा है और 16 स्कूल में लगभग 2000 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ के देखिए हमारे पीछे बच्चे लोग हैं और यही वो मकान है, यही वो बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग आज से कुछ दिन पहले ये बिल्डिंग जर्जर स्थिति में था और भगत जी द्वारा, प्रदीप मांझी द्वारा भिक्षा मांग करके इस स्कूल को, इस भवन को मरम्मत कराया गया और मरम्मत करा करके यहाँ बच्चों लोग को शिक्षा दिया गया। आज हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग हैं जो आपके स्कूल से जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ मिल करके काम करना चाहते हैं, बहुत सारे ट्रस्ट हैं जो आपके साथ मिल करके काम करना चाहते हैं, वैसे लोगों को क्या कहना? हम उन लोग से मतलब यही प्रार्थना करता है कि सहयोग मिले और जिस तरह से हमारा मिशन है, मिशन बरकरार रहे। और शिक्षा एक मतलब शेरनी के दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। हमारा मिशन यही था कि शिक्षा जितना ही मतलब पाएगा उतना ही बच्चा आगे बढ़ेगा। तो हमारा कहना कि कोई भी ऐसा सोचते हैं कि हम इस शिक्षा के प्रति काम करें तो सहयोग मिले। और यानी आप उनको मैंने सहयोग करने के लिए रख सकते हैं। आपका प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ चल रहा? ऐसे सर मतलब अभी तो यहाँ काशीपुर हो गया, बिनोवापुरी हो गया, कोसला हो गया, आपको फिर ढुंगासिरी हो गया, राहुल नगर, दुर्गापुर, सिलौंजा और सोरन चेक, खराठी, करमौनी, हबीपुर बोलते हैं गुमा का, वहाँ पर खाली मुसहर लोग रहते हैं। करमौनी हबीब? हाँ। अच्छा। और जब आपको बाराचट्टी तरफ था, बचनटाड़, कोहबारी, पिपरहिया, तो ही बंद है। इन सभी जगहों पर आपके द्वारा सब प्रोजेक्ट चल रहा, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन की समस्या आ रहा? हाँ, रजिस्ट्रेशन की समस्या आ रहा था। उनको जो इस समय मांग हो रहा था, तो हमारे जो दीदी हैं वो बेचारी बहुत मजबूर होकर बंद किए। उनकी मतलब सोच था कि मतलब हमारे शिक्षा के प्रति जो छेड़छाड़ होता है, हम गलत काम करते तो उस पर छेड़छाड़ होता तो कह सकते हैं, बाकी शिक्षा के प्रति जो छेड़छाड़ हुआ उसमें बहुत बेचारी दुखित हैं। और हम तो सोचते हैं डिमोटिवेट हो रहे हैं। हाँ, हम तो सोचते हैं कि उनको सहयोग दिया जाए
या चाहे हमारे एमपी हो, चाहे विधायक हो, चाहे डीएम हो, चाहे कमिश्नर हो, रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए। चाहिए। है ना, कहा जाता है ना साथियों कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होता और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। भगत जी का कहना है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और ये सब छोटे छोटे बच्चों को जो शिक्षा से जोड़ा जा रहा है, जो शिक्षा से हजारों हजार इनका वंशज जो है, इनका पूर्वज जो है वंचित रहा। हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है? बोलो क्या नाम है? देखो इसको क्या नाम है जी? धीरज। धीरज नाम है। पापा के क्या नाम है? रामजी। राम जी। पढ़ने जाते हो? हैं? पढ़ने जाते हो? कहाँ घर है तुम्हारा? तेज बोलो। काशीपुर। काशीपुर। अरे वाह, क्या नाम है जी? विकास। विकास कुमार। पापा के क्या नाम है? गिरीश शर्मा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 क्लास। 2 के मीनिंग बताओ तो। TW। वाह क्या बात है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कि हम लोग छोटा हुआ करते थे तो अच्छा से नाम भी नहीं बताया करते थे, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चे हैं। ये किनका देन है? ये प्रदीप मांझी उर्फ भगत जी, जिन्होंने एक छोटे से गांव में एक प्रण लिए और आज इनके द्वारा लगभग 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो सपोर्ट कीजिएगा किसको? हीरो हीरोइन के फोटो आता है, वीडियो आता है, उसको आप लोग शेयर कर देते हैं, लेकिन ये एक अनपढ़ व्यक्ति हो करके भी 2000 बच्चों को शिक्षा से जोड़ रहे हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए इनको सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए